हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक योग उपनिषद जिसका नाम है योग चूड़ामणि उपनिषद फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूजीसी नेट योगा एग्जाम्स। इस पर्टिकुलर उपनिषद में हमको क्या क्या पढ़ने हैं यूजीसी नेट योगा की तैयारी के लिए, वो टॉपिक्स हैं षडंग योगा, क्योंकि यहाँ पे 6 अंग बताए गए हैं योग के, 10 इम्पॉर्टेंट नाड़ीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राण, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, 6 लिम्स ऑफ योगा, कैसे अटेनमेंट होता है, कैसे उनकी मास्टरी मिलती है, और रिजल्ट्स ऑफ दीज 6 लिम्स ऑफ योगा, यानी कि हर एक लिम्ब, हर एक अंग की मास्टरी करने के बाद उसका क्या फल मिलेगा, ये इसमें बताया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज अवर षडंग योगा, बिगिंस विद द 6 लिम्स ऑफ योगा। ठीक है, योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के 6 अंग बताए गए हैं, 6 लिम्स या पार्ट्स बताए गए हैं। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके अलावा उपनिषद में 2 आसन बताए गए हैं, कमल आसन जिसको हम पद्मासन के नाम से भी जानते हैं, और सिद्धासन। इसके अलावा उपनिषद में 72,000 नाड़ीज़ की बात कही गई है कि टोटल ह्यूमंस में कितनी नाड़ी होती है, 72,000, बट 10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताई गई है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। और उसकी ओरिजिन बताई गई है कि नाड़ी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे कंद जो है, या कांड जो जिसे हम कहते हैं, कंद से नाड़ी की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। वो रीजन कहाँ पे है? हमारे जेनाइटल्स के ऊपर और नाभि के नीचे। ठीक है, इसके अलावा 10 इम्पॉर्टेंट नाड़ीज। तो आउट ऑफ 72,000 नाड़ीज, 72 आर इम्पॉर्टेंट एंड 10 आर नोट वर्दी। दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन द उपनिषद। सो पर्टिकुलर योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बताया गया है कि आपकी 72,000 नाड़ियों में 72 नाड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और 10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम अगर लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दें तो ये इजी हो जाता है याद रखने में, इसलिए मैंने 2 टेबल्स बना दिए हैं। तो इडा इज अवर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यशस्विनी लेफ्ट ईयर, गंधारी लेफ्ट आई, सुषुम्ना सेंट्रल और द मिड नाड़ी, आलम्भूषा दैट इज़ फॉर माउथ। और अगर हम राइट साइड और द राइट साइड ऑफ द बॉडी देखें तो पिंगला, राइट ईयर पूषा, हस्तजीवा राइट आई, कुहू फॉर जेनाइटल्स एंड शंखिनी फॉर एनस। इसके अलावा यहाँ पे 10 प्राण की बात कही गई है, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। तो 5 मुख्य प्राण कौन कौन से और उनकी पोजीशन या फिर लोकेशन कौन कौन सी है ये बताया गया है। तो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 मुख्य प्राण इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा प्राण का जो स्थान है वो है हार्ट, अपान का एनस, उदान का थ्रोट, समान का नेवल और व्यान का एंटायर बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में व्यान जो है वो व्याप्त होता है, ऐसा माना जाता है। वहीं अगर हम देखें उप प्राण के बारे में, सब प्राण्स के बारे में, तो यहाँ पे बताए गए हैं नागा, कूर्म, क्रिकार, देवदत्त और धनंजय। और इनके फंक्शंस क्या हैं? तो नाग के बेल्चिंग और बर्पिंग, जो कि हम डकार लेते हैं और ऐसे करते हैं। देन कूर्म का आईलिड मूवमेंट, जो हम पलक झपकते हैं। क्रिकार का स्नीजिंग और छींकना। देन फॉर देवदत्त इट इज़ यॉनिंग, जो कि हम उबासी लेते हैं। और धनंजय, जिसका मेन फीचर है कि वो मरने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ती है, वो जो प्राण है वो है धनंजय। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, तो प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम यहाँ बताए गए हैं, 3 टाइप्स के साधक बताए गए हैं जो प्राणायाम की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम जो है कौन से आसन में करनी चाहिए, तो कमल आसन यानी कि पद्मासन। और इसका जो प्रोसीजर बताया गया है वो बद्ध पद्मासन की तरह बताया गया है। जो हम आज बद्ध पद्मासन करते हैं वो प्रोसीजर सेम वहाँ पे योग चूड़ामणि में कमल आसन के लिए बताया गया है। और इसकी प्रैक्टिस का क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो हमको इनहेल करना लेफ़्ट नोस्ट्रिल से, फिर रिटेंशन या कुंभक, और एक्सेल करना है राइट नोस्ट्रिल से। ये बेसिक प्राणायाम की प्रैक्टिस यहाँ पे बताई गई है। डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस ऑफ साधक आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इन्फीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर। इन्फीरियर आर दोज, इन्फीरियर साधक कौन है? जिनका इन्हेलेशन, रिटेंशन और एक्सहेलेशन का रेशियो जो है वो 12:16:10 है, वो इन्फीरियर साधक है, यानी कि अभी बेसिक में है। देन मिडिल, द ड्यूरेशन इज़ डबल्ड, मतलब जिनका ड्यूरेशन डबल हो चुका है। इन्हेलेशन 24
रिटेंशन 32 एंड एक्सलेशन फॉर 20। मीन्स ये जिनका रेशियो हो गया है ब्रीदिंग पैटर्न का वो मिडिल साधक है या इंटरमीडिएट साधक से, और सुपीरियर साधक कौन है जिनका ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन ट्रिपल हो गया है, यानी कि 36:48:30 जिनका रेशियो हो गया है वो सुपीरियर साधक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा उपनिषद प्रिस्क्राइब्स नाड़ी शुद्धि प्राणायाम टू प्यूरिफाई नाड़ीज एंड गेनिंग कंट्रोल ओवर कुंभक। तो यहाँ पे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को क्यों बताया गया है? नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, जैसा कि नाम जो बताता है नाड़ी शुद्धि, नाड़ी की शुद्धि जो करता हो, और इसके अलावा कुंभक में कंट्रोल लेने के लिए। और इसका जो प्रोसीजर है वो सेम जो हम आज प्रैक्टिस करते हैं वही बताया गया। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू राइट, देन इनहेल थ्रू राइट एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ 6 लिम्स। तो जो 6 लिम्ब है या षडंग योग जो बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में, उसे कैसे प्राप्त किया जाए ये बताया गया। तो 12 आसना कंस्टिट्यूट्स मास्टरी ओवर प्राणायामा। मतलब 12 फोल्ड जब आप आसना में प्रैक्टिस में अच्छे हो जाएंगे तो वो मास्टरी कर देगा आपकी, यानी कि आपको आसन क्रॉस करके आप प्राणायाम वाले स्टेज में आ जाएंगे। लेट्स टेक दिस षडंग योगा एज अ स्टेट्स ऑफ योगा। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? 12 आसना जब आप मास्टर कर लेंगे तो आप प्राणायाम में जाने के एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली 12 प्राणायामा कॉन्स्टिट्यूट मास्टरी और प्रत्याहार। मीन्स 12 प्राणायामा जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर आप प्रत्याहार करने के एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप आपकी बॉडी और माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसके लिए रेडी हो जाएगा। सिमिलरली फॉर 12 प्रत्याहार कॉन्स्टिट्यूट मास्टरी ओवर धारणा, 12 धारणा कॉन्स्टिट्यूट मास्टरी ओवर ध्याना, एंड 12 ध्याना कॉन्स्टिट्यूट अटेनमेंट ऑफ समाधि। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ योगा। देन सीक्वेंस ऑफ दीज 6 लिम्स। उसके अलावा इस पर्टिकुलर उपनिषद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, जैसे कि मिताहार, जो अप्रोप्रिएट या एग्जैक्ट डाइट जो एक साधक को लेनी चाहिए वो, जिसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे घेरण संहिता और हठयोग प्रदीपिका में भी दिया गया है। फिर योग चूड़ामणि उपनिषद में 3 बंधा के बारे में बात कही गई है, जो कि है जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। फिर है 3 मुद्रा, जो कि है खेचरी, योनि और महामुद्रा, ये तीनों की बात की गई है। और यहाँ पे कुंडलिनी योगा को या कुंडलिनी को जगाने के लिए प्रणव जप की इम्पोर्टेंस बताई गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस षण्मुखी मुद्रा फॉर अटेनिंग नाड़ी सिद्धि और नाद सिद्धि और नाद अनुसंधान, जो कि आपके प्रत्याहार को अचीव करने में भी हेल्प करती है, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट लिम्स एंड देयर अटेनमेंट्स। तो जैसे जैसे आप षडंग योग के पार्ट्स में जाते जाएंगे, एक एक को अटेंड करते जाएंगे, तो आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी। तो जैसे ही आसन में जो है मास्टरी हो जाएगी तो किल्स डिसीजेज, मीन्स आपको कोई भी बॉडीली लेवल पे डिसीज़ नहीं होंगे। प्राणायाम में डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंस, जो भी पाप है या आपके बैड डीड्स हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रत्याहार करने पे मेंटल मॉडिफिकेशंस जो भी हैं, वृत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर धारणा और ध्यान जब एक्सेल हो जाएगा तो मेंटल फोर्टिट्यूड एंड विल पावर जो है वो योगी की इम्प्रूव हो जाएगी। और लास्ट इज समाधि, द स्टेट ऑफ मार्वेलस कॉन्शियसनेस वेयर वन अटेन्स लिबरेशन एंड बिकम्स फ्री फ्रॉम मैरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी कि जब समाधि अटेन हो जाएगी तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल सुप्रीम स्टेट या अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, और फिर आप जो है गुड डीड्स और बैड डीड्स से फ्री हो जाएंगे। So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.